গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন দ্য লোকাল জার্নালিস্ট। আমি বিরাজ চক্রবর্তী আপনাদের সাথে, এবং এই মুহূর্তে দ্য লোকাল জার্নালিস্টের টিম দাঁড়িয়ে আছে শিয়ালদা এনআরএস হসপিটালের সামনে। যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু হসপিটালের গেট, এবং গেটের সামনেই আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তো এই মুহূর্তে আমাদের এখানে একজন অভিযোগ নিয়ে এসছেন। এখানে কিছু হসপিটালের কিছু কাজের কোনো মানে খারাপ কাজের জন্য, তো যার কারণের জন্য কিছু পয়সা নেওয়া হচ্ছে, বা এটা একটা সরকারি হসপিটাল যেখানে কিন্তু ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক দিচ্ছে না ডক্টররা। তো সেই বিষয়ে আমরা সরাসরি কথা বলে নেব, তো জানবো ব্যাপারটা কি। আপনারা সঙ্গে থাকুন এবং দেখুন যে কি বলতে চান। তো ম্যাম, কোথায় থাকেন আপনি আগে বলুন। हम नारकेलडांगा नथ रोड पोस्ट ऑफिस में रहते हैं। ठीक তো কি হয়েছে আজকে? हम आज 2:04 में आए तो ऑर्डर का टिकट बंद हो गया था, तो हम इमरजेंसी में गए। तो वहाँ जब हम इमरजेंसी में गए तो वहाँ डॉक्टर बोला कि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं है और हम सर्जन डॉक्टर नहीं है। तो फिर हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि आप कम से कम यूएसजी कर दीजिए हमारा। तो बोला नहीं, हम यूएसजी भी नहीं करेंगे। तो फिर हम जाने लगा, वहाँ पर सामने में एक पुलिस ऑफिसर बूथ था। हमने वहाँ जाकर बोला कि सर देखिए ना, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि जाइए, आप चले जाइए सुपर के ऑफिस में। तो जब हम सुपर के ऑफिस में आए तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी। तो फिर हमने अंदर गए और वहाँ जाने के बाद एक वॉचमैन था, वो मुझे रोक रहा था। हम बोले क्यों रोक रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे सुपर से मिलना है। बोला सुपर से मिलने के लिए 500 रुपीज देगा। मुझे गुस्सा आ गया, सुपर से मिलने के लिए 500 रुपीज देना होगा क्या? हम बाहर से ट्रीटमेंट नहीं करा लेंगे? ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, मुझे मिलना है। बोले नहीं 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 मिलने देंगे। और इसी तरह बोलकर सारे स्टाफ को बुलाया और बोले इसको बाहर कर दो, क्योंकि ये सुपर से मिलने जा रही। तो हम बोला अरे सुपर से मिलने यार, पहले तो तुमने कहा कि 500 रुपया देने के लिए। अब आप बताइए, यहाँ दवा लेने आते हैं तो बोलता है दवा काउंटर में, डॉक्टर तो लिख देता है स्लिप में दवा, लेकिन काउंटर से दवा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? दवा नहीं है, बोलता है हमारे पास सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर 150 रुपया दे देंगे काउंटर में तो वो मुझे सारा दवा दे देता है। यहाँ पर यही रूल होता है। अभी एक लेडी ने बता रही है कि मेरा बच्चा जन्म हुआ, 500 रुपीज देना पड़ा। अब आप बताइए ये सब होगा, हम लोग कैसे रहेंगे? इंसान आदमी कहाँ से लाएगा इतना सारा पैसा? ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकारी हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। जब यहाँ हर जगह पैसा लगेगा, पुलिस के पास जाओ तो पैसा, डॉक्टर के पास जाओ तो पैसा, आप बताइए दवा लेने जाओ तो पैसा। अब तो ये आ गया कि सुपर से मिलने जाओ तो पैसा देना पड़ेगा। अब आप बताइए सुपर से मिलने के लिए पैसा देना पड़ेगा? अब बोलिए क्या करें, किससे हम लोग को हार लगाएं? अपनी बात कहाँ तक पहुँचाए, बता दीजिए। कहाँ गई ममता दीदी? नजर नहीं आ रही? ये सब देख नहीं रही है? ये सब क्या हो रहा है, इनको तो देखना चाहिए था ना। अब आप बोलिए, आप जाकर पूछिए वॉचमैन से वो क्यों पैसा मांगा मुझसे, मिलने नहीं दे रहा है। और थोड़ी देर के बाद बोला मिलने दे, और मिलो मिलो मिलो, क्यों मिलने दिया? और पुलिस से कह रहा है कि हम चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। अरे कारण तो पूछो, मैं क्यों चिल्ला चिल्ली कर रही है? मेरा तो कारण यही है कि सुपर के पास हम जाएंगे, पैसा देंगे। बताइए, दूर दराज से लोग आते हैं, गरीब लोग, उन लोग दे देते हैं। इन लोग का मुंह लग गया है, इन लोग चाहते हैं सबसे ही पैसा ले। तो ऐसा कितना दिन से चल रहा है? ये तो 5-6 साल से हमने जब भी यहाँ आए तब भी ऐसा होता है। मतलब जब भी आप आते हैं ऐसा ही एक्सपीरियंस पैसा देना पड़ता है। और यहाँ 2020 में गोल्ड ब्लैडर स्टोन मेरा ऑपरेशन हुआ, तब भी मुझे पैसा देना पड़ा। यहाँ तक कि डॉक्टर का जो बेड नहीं मिल रहा था, कोरोना वायरस चल रहा था, तब भी मुझे 2000 रुपया देकर बेड लेना पड़ा। अच्छा, बेड के लिए भी 2000 रुपया देना पड़ा उस टाइम। लेकिन क्या करें, मजबूरन था, कोरोना वायरस चल रहा था उस टाइम, कोरोना का काम था, कोरोना चल रहा था, इसीलिए मुझे देना पड़ा। और मेरा ऑपरेशन जरूरी था। इसी तरह हर चीज के लिए पैसा देना पड़ रहा है। ये दुनिया मतलब ये जो कर रहे हैं, सरकारी जॉब जितना जो कर रहे हैं, इन लोग को पैसा चाहिए तभी इन लोग काम करेंगे, नहीं तो ना ही सही से ट्रीटमेंट देंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे। अगर किसी से ऊंचा पोस्ट वाले से मिलने जाओ तो पैसा दो। अब आप बताइए क्या किया जाए इसके लिए? तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग अभी किधर है? उन लोग को पुलिस भगा दी। अच्छा, पुलिस भगा दी? हाँ, पुलिस आई थी अभी, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोग को भगा दी। और किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा था मैम? वो नर्सिंग के लिए उन लोग का क्लास नहीं दिया जा रहा था, उसी लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। सीनियर टीचर नहीं आ रहे थे, उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था। আচ্ছা, তো যেমনটা আপনারা শুনলেন, দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এখানে পয়সার বিনিময়ে কিন্তু এখানে চিকিৎসা হচ্ছে। এটা সরকারি হসপিটাল হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এখানে এরকম প্রবলেম চলছে। এবং যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওষুধের কাউন্টার, যেখানে এইমাত্র ম্যাম আমাদেরকে অভিযোগ করলো যে পয়সা 50-100 টাকা দিলে তবে তাকে ওষুধ প্রপারলি দেওয়া হচ্ছে, নাহলে দেওয়া হচ্ছে না। এবং এখানে প্রোটেস্টও হচ্ছিল, যাদেরকে কিন্তু
তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পুলিশরা এসে কিন্তু তাড়িয়ে দিয়েছে এবং ইনি সুপারের সাথে দেখা করার জন্য ট্রাই করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তাকে 500 টাকা দিতে হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু এই প্রবলেমটি চলে আসছে। এটা সরকারি হসপিটাল হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি শিয়ালদা এনআরএস হসপিটালে, যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এখনো কিন্তু অনেক লোকেরা এখানে ট্রিটমেন্টের জন্য এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এরকম প্রবলেম হলে কিন্তু প্রচন্ড অসুবিধারই একটা ব্যাপার, কারণ সাধারণ মানুষরা সরকারি হসপিটালটাই জানে, যেখানে গিয়ে তারা একটু ভালো করে ট্রিটমেন্ট পায়, এটাই তাদের একমাত্র চাহিদা। তো এই মুহূর্তে আপনার देखिए यहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं रहते हैं, जूनियर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उन्हें समझ में नहीं आता वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, वो साफ बोलते हैं हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई टिकट नहीं बनाएंगे। तो फिर यह हॉस्पिटल का मतलब क्या है और इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी में तो हर तरह का पेशेंट रहता है, हर तरह का पेशेंट को देखना चाहिए। आप बताइए, आप हम इमरजेंसी में गए तो बोल रहे नहीं डॉक्टर नहीं है, तो इमरजेंसी का मतलब क्या है बताइए? वो तनख्वाह किस लिए लिया जाता है? और ये जो सुपर के पास जो हमें पैसा मांगा जा रहा है, ये सारे पैसे तो हमारे टैक्स से आते हैं और हमारे टैक्स से आते हैं और हमें इन्हीं लोग को दिया जाता है। ये इन लोग हम लोग का थोड़ा सा ये सहायक नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? इन लोग का हम लोग टैक्स से भी पैसा दें और फिर यहाँ सुपर से मिलने आए तब भी पैसा दें, और फिर ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर का, अगर डॉक्टर के पास अगर आगे जाना है पहले नंबर से डॉक्टर को दिखाना तब भी पैसा दें। यहाँ के दलाल लोग ऐसे हैं गए और तब भी कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ आवाज नहीं उठाता। गरीब लोग जो दूर दराज से आ रहे वो पैसा देते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। आप बताइए, जब हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, छुट्टी हो जाता है, यहाँ से स्टाफ सबको, यहाँ तक कि नर्स को पैसा देना पड़ता है, तब भी वो छुट्टी करती, तब वो डिस्चार्ज करती है। अब आप ये बताइए कब तक चलेगा ऐसे, बता दीजिए। तो अभी आपका मांग क्या है अभी प्रशासन से? हमारा मांग यही प्रशासन से यही मांग है कि वो इस देश को अच्छा से देखे, वो किस तरह का ऐसा। और आप बताइए, हम सुपर से मिलने जाएंगे 500 रुपीज देंगे बोलिए, तो हम बाहर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे? ये कहाँ का दस्तूर है कि हम सुपर से मिलने जाए 500 रुपीज दें? हमारे पैसा का प्रॉब्लम है तब तो हम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ जब हम एक्सरे करवाएंगे तब भी पैसा देंगे, दवा लेंगे तब भी पैसा देंगे, तो क्या फायदा है सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए? नहीं चाहिए ऐसा हॉस्पिटल। তো যেমনটা আপনারা শুনলেন, এখানে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এরকম প্রবলেমের জন্য কিন্তু সাধারণ মানুষরা অনেক প্রবলেমের মধ্যে আছে, অনেক সমস্যার মধ্যে আছে, এবং সরকারি হসপিটালে যদি এইভাবে যদি পয়সা নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু প্রত্যেকজনের জন্য সমস্যা। তার কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষ যারা আছে তারা সরকারি হসপিটালটা বেশি প্রেফার করে, যাতে সেখানে চিকিৎসাটা তাদের ভালো হয়, তারা গিয়ে ইজিলি যাতে সেখানে ইমার্জেন্সিতে তারা দেখাতে পারে এবং পয়সার যাতে কোনো প্রবলেম না হয় সেই কারণের জন্য তারা গিয়ে ওখানে কিন্তু কাজ করে। কিন্তু এখানে নর্মাল চিকিৎসার জন্য কিন্তু এখানে এইভাবে যদি পয়সা নেওয়া হয় সেটা কিন্তু খুবই খারাপ একটা ব্যাপার। तो मैम, आप मतलब नॉर्मली आप दिखाने आए थे, कोई बड़ा डिजीज नहीं है आपको? नहीं, मेरा बड़ा डिजीज है सर, मेरा गोल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन हुआ है, वहाँ मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आज 15 दिन से। हमने सैटरडे को भी डॉक्टर दिखाने आए तो वो उन्होंने मुझे कोई दर्द का दवा दिया और वो जो भी दवा दिया यहाँ से दवा नहीं मिला, बोला यहाँ दवा नहीं है। फिर हम चले गए घर, फिर आज हम आए तो मेरा ऑर्डर का टाइमिंग खत्म हो गया था। फिर इसलिए हमने कहा कि मेरा यूएसडी करवा दिए इमरजेंसी में, हमें बोला डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, ये सर्जन का है, सर्जन ही देखेंगे और हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग के यहाँ पर सीनियर डॉक्टर नहीं है। जब इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर नहीं, आप बताइए इन केस अगर मुझसे भी ज्यादा कोई इमरजेंसी आ जाता तो वो क्या करता आदमी, बता दीजिए? तो ऐसे में तो आदमी मर जाता ना, बोलिए मर जाता ना, क्योंकि डॉक्टर तो है नहीं। जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो बंद कर दिया जाए हॉस्पिटल। क्यों रखा है हॉस्पिटल को, क्या रखा है? और पैसा लेने के लिए हर जगह पैसा दें हॉस्पिटल में, दवा लेने जाए तब पैसा दें, डॉक्टर अगर किसी को खून का जरूरत है तब भी पैसा दो। अब आप बता दीजिए कब तक ऐसा चलेगा? कहाँ गई दीदी वोट लेने टाइम तो कहती है कि बहुत कुछ करेंगे, कुछ तो नहीं करिए हमारे देश के लिए। बच्चे तो ऐसे ऑलरेडी पढ़ के बेकार हो रहे हैं। यहाँ पैसा दो तो सब काम हो रहा है, बगैर पैसा का काम नहीं हो रहा है। पैसा भी दो तब भी नौकरी लगते हैं, इसीलिए इन लोग पैसा लूटते हैं, क्योंकि इन लोग को तो पैसा लगा हुआ है नौकरी के लिए। नौकरी दिए इन लोग पैसा, इन लोग जो पैसा इसलिए लूटते हैं क्योंकि इन लोग को तो नौकरी मिली है पैसा के लिए। जब पैसा दिए इन लोग को नौकरी लेंगे, इसलिए हम लोग से पैसा लूटते हैं। अब आप हमको क्या समझ में आया बता दीजिए? তো প্রশাসনকে এইদিকে অবশ্যই দেখা উচিত
দ্য লোকাল জার্নালিস্টের অল টাইমের চেষ্টা এটাই থাকে যে সাধারণ মানুষদের সমস্যাগুলোকে দেখাক এবং সেগুলোকে যতটা পারে তাদের দিক থেকে সমাধান করার চেষ্টা করুক। এখনো আমি এই মুহূর্তে এনআরএস হসপিটালে দাঁড়িয়ে আছি এবং দাঁড়িয়ে কিন্তু একজনের অভিযোগ আপনাদেরকে শোনালাম। আপনারা লাইভে এই চিত্র কিন্তু সরাসরি দেখছেন এবং এটা কিন্তু সত্যি খুবই খারাপ ব্যাপার। এইদিকে প্রশাসনের দেখা উচিত এবং এই জিনিসগুলি বন্ধ করা উচিত। যারা চিকিৎসার জন্য আসছেন তাদেরকে ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট দেওয়া উচিত, কারণ মানুষরা সরকারি হসপিটালটাকে অনেকটা বিশ্বাস করে, অনেকটা প্রেফার করে। সরকারি হসপিটালে যদি ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট না পাওয়া যায় এবং এরকম পয়সার বিনিময়ে যদি তারা যদি সাধারণ মানুষদের চিকিৎসা করার জন্য তাদেরকে দাবি করেন, তাহলে সাধারণ মানুষরা কোন দিকে যাবে এবং কিভাবে তারা ঠিকঠাকভাবে এগিয়ে যাবে সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না। তো এই দিকে প্রশাসনকে অবশ্যই দেখা উচিত এবং টিএলজে টিম অল টাইম আপনাদের সাথে আছে। আপনাদের কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই আমাদেরকে বলুন, যোগাযোগ করুন। এই মুহূর্তে আমি মাইকটি ধরিয়ে দেবো আমার যে টিম মেম্বার আছে দাউদের হাতে। তো ঠিক আছে, এন্ডিং দিয়ে দেবো। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। मैं आपके साथ मोहम्मद दाऊद। इस वक्त हमारी टीम यहाँ पे एनआरएस हॉस्पिटल के सामने मौजूद है और जैसा कि आप जानते हैं इन मैम ने क्या कहा और बाकी जानकारी के लिए देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू।